बहुत सारा ਜਿਹੜਾ फ्रंट है ना सॉरी तेरी ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੂੰ मारा लोकां वास्ते रिलीजन ਜਿਹੜਾ ना in majority of the cases it's just a clock overclock ठीक है which we take on ठीक which we wear religion मारा वास्ते it's not a matter of heart या फिर a matter of mind मारा वास्ते that's just an external clock to get on with and profess our faith जिले religion की बारीकी गल आवे ना उसले आई थिंक इन द मेजर केसेस फॉर एग्जांपल इंटर कम्युनिटी मैरिज वेगी उसमें क्या वेगो उसके नाल पहले मतलब सब तो बड़ा डाइल्यूट पॉजिटिव हो उसको जाएंगे क्या जेडी भी बाउंड्रीज भी differences डाइल्यूट will होंगे completely dilute ठीक है they will completely dilute and there won't remain any sort of difference of radical line of differentiation या फिर जिसने हमने मसले के implicit border line ठीक है so there is nothing in between उसमें क्या हो cohesion बात जाओ ठीक harmony create होगी रिलीजन में यही मकसद है ना टू क्रिएट द हार्मनी ठीक है टू रिमूव द डिफरेंसेस सो यू हैव बीन क्रिएटेड डिफरेंटली सो दैट कुरान की आयत की ट्रांसलेशन भी है ना यार दैट यू हैव बीन क्रिएटेड डिफरेंटली सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड ईच अदर rather than for example जिसको अदर मीनिंग यो भी निकला कि not to create the differences and then feed on those differences and then create the differences and then no harbor those differences to create hate and all sort of वो उसने क्या कहें mud sludge ठीक और सब तो बड़ी गल इसमें टेरिटरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ सब तो डेंजरस टेरिटरी ਜਿਹੜੀ इसमें बन गई और चैलेंजिंग टेरिटरी है वह है बॉडी ऑफ अ वीमेन या मतलब सारी ਜਿਹੜੀ सोशल पॉलिटिक्स है ना हमारी मतलब इंटर कम्युनिटी ਜਿਹੜੀ पॉलिटिक्स है that lays over the body of a woman इंटरेस्टिंग पॉइंट एक चीज है बाकी पहली साफ में खड़ गया नमाज ही पढ़ूंगा मारो इमाम गुजर भी हुआ पहाड़ी भी बैगो ठीक हम फॉर एग्जांपल पेताबा की ज़ियारत पर भी जाएगा जमात अली शाह की ज़ियारत पर भी जाएगा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत पर भी जाएगा छोटे शाह भी जाएगा साईं मीरिया ज़ियारत पर भी जाएगा लाल शरीफ भी जाएगा सारे बराबर जाएंगे और हर जगह पहली साफ में हमारा बंदा जड़ा हमें फॉर एग्जांपल दे वुड बी अल्टरनेटिंग ईच अदर बट when it comes to what marriage the whole body of the women becomes a site of politics site of differentiation एक इंटरेस्टिंग चीज इसके नाल ऐड करना चाहूँ वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग जेडी सेकुलरिज्म की वह यही है ना कि तुम रिलीजन ना दीवार के अंदर ले जाओ राइट मतलब लेकिन ये अलग है मतलब रिलीजन तुम दीवार के अंदर लेकर प्रैक्टिस करो लेकिन इत भी सेम चीज़ है लगो रिलीजन दीवार के अंदर यानी इन द सेंस कि रिलीजन जो है इस्लाम मस्जिद के अंदर तो तुम प्रैक्टिस उसने करी तुम सारा सेम ही लेकिन जिसला तुम प्रोफेस नहीं करता उत कंट्राडिक्शन है अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ तुमने दसो एक मैं वीडियो क्रिएट करी थी व्लॉग टाइप अगर मैंने किधर मौको लबो उसने पोस्ट करूँगा उसके अंदर ऐसा था कि एक इस तरह का साहब था जिन्होंने मैं शायद तुमने पहला स्टोरी सुनाई थी मेरी टोपी वाली स्टोरी में तुमने सुनाई थी तो उसके अंदर वे मस्जिद की मेन कमेटी का मेंबर ही लेकिन एट द सेम टाइम वे इसलिए बीजेपी का प्रचारक है मतलब कितनी किस लेवल के ऊपर कंट्राडिक्शन है और एट द सेम टाइम आई थिंक मस्जिद इसलिए जड़ी खासकर मस्जिद जड़ी रोल अदा करें वे जस्ट एक रिचुअलिस्टिक जो रिलीजन है ये उसका जो रिचुअल्स ही उसना मतलब लोगों ना आसानी के नाल अदा करने में रोल अदा करें लगा और उसके वास्ते जो तुमने पहला किया था ना पहले जो तुमने चीज़ इस्तेमाल करी थी इसके वास्ते अंडरस्टैंड करने वास्ते कि रिलीजन मतलब जस्ट एक वो एक क्लॉक है और उस आर्ग्यूमेंट ना अगर इंसान आगे बढ़ावा है उसमें एक एकेडमिक्स के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल है फोक इस्लाम जो इस्लाम मतलब वर्ड इस्तेमाल है वो यो है कि कम्युनिटीज़ का जेडी लोकल कल्चर ट्रेडिशन से फिर गल कटूंगा तेरा हूं इसना इंग्लिश गोयरी सारा को मिक्स करूंगा ना हमारा अंदर फोक के इस्लाम है लेकिन जो के इस्लाम नहीं सुभान अल्लाह तो इस तरह की अच्छा ये सोसाइटी के अंदर ये सारा लोग सोसाइटी के अंदर या चीज़ जानी हक ना जानी मतलब उन्होंने यह चीज़ भी पता है कि हमारे अंदर डिफरेंसेस जड़ा ये जानबूझ क्रिएट करे जी ऐसा डिफरेंसेस कुछ भी नहीं लाइफ स्टाइल सेम है इस लेवल के ऊपर तो देखो एसटी भी सेम है हम एसटी कम्युनिटी का मेंबर्स हैं मतलब एसटी सारी चीज़
जितनू वह लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के तमना यह चीज लबेगी जितना डिफरेंसेस मारा दरमियान सोशल लेवल के ऊपर मतलब कम भी लगा ना एट द सेम टाइम इन्ना वे बढ़ता दिशे लगा भी मतलब काट होने के बजाय वे बढ़ी लगा भी जिस तरह अगर एसटी स्टेटस पहला नहीं तो लबे अगर लब गया है ना वो एसटी स्टेटस होन डिफरेंट तरीका नाल उसने एज अ टूल इस्तेमाल करे जाएगो मतलब एज अ डिफरेंसेस के हुन पता केड़ी आर्गूमेंट आवे हुन ये आर्गूमेंट आवे कि इन लोगों ने हमना एसटी नहीं थी लेन दी थी इस वजह तो हम वो जो पिछला 30-40 साल की हमारी स्ट्रगल है हम उसको बदलू लेंगे ये जनता पढ़ो केड़ी है ये जनता वह दैट नाउ एसटी प्लस एसटी मतलब वो वटा वटा का करा हूं ना 2/2 बचा एक बचा वो 2 1 2 ठीक है तो उन ये हो गए ना एसटी बटा एसटी हो गए दून एसटी लाभ की नाउ पॉलिटिकली देयर इज नथिंग टू क्रिएट डिफरेंसेस अपॉन ठीक ठीक है थारा को डिफरेंसेस उसका कोई बच्चों नहीं उन तो हम क्या करेगा you will dig another ground you will try to dig another ground to create more differentiation so that you can get the political mileage out of those differences कि मेरा सामने जरा हूं देखो था ना फॉर एग्जांपल वो रिजर्वेशन में जो फॉर एग्जांपल जो इशू चला था ना मतलब वो रिजर्वेशन है अगेंस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल लेकिन एक प्रोसेस है ना जो रिजर्वेशन इफ यू वांट टू गिव रिजर्वेशन टू अ कम्युनिटी एस्टैब्लिश अ कमीशन ठीक है जेडी फॉर एग्जांपल अ न्यूट्रल कमीशन जेडी बायस ना है अनबायस्ड कमीशन एक एस्टैब्लिश करो जेड़ा पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल यूज में किसी कम्युनिटी ने एसटी देना चाहिए ओबीसी देना चाहिए एससी देना चाहिए ठीक है एम्प्लॉय दैट कम्युनिटी टू असेस द सिचुएशन दैट वाकई में ये इंडिकेटर डज दे सजेस्ट दैट दिस कम्युनिटी शुड बी ग्रांटेड एसटी चलो ठीक है इंडिकेटर्स में तमाम है एसटी दे छोड़िए ठीक है मेरा सामने अगर फॉर एग्जांपल इंडिकेटर्स का सामने एसटी बाद में मतलब है मेरा सामने डिफरेंसेस होते खत्म हो जाना चाहिए नाउ देयर इज नो डिफरेंसेस यू आर बेसिकली वन कम्युनिटी although ठीक है एक ST2 है ST2 है एक ST1 है कम्युनिटी मतलब ST भी उसके बाद इस्लाम भी प्रोफेस करे अगर ब्रॉडर जेडी मतलब जेडी जेड़ा डिफरेंसेस ही मतलब पहली चीज कल्चर भी शेयर करी वो ना हम उंडा इमामा रो फतवा न दइए पहली चीज हम लोग चाहे गुजर करा लो पहाड़ी करा लो पहले तो फॉर एग्जांपल जेडो के की फेर है तो बस तफार तो वो पता नहीं हो मौलवियां नो ये लफ्ज फ्री नहीं यूज कर शो फतवा देने वास्ते फतवा शतवा का नहीं फॉर एग्जांपल पहले कुफर हम लोग किते करन लगे मतलब we are looking at both these communities differently that both these communities are different and radically different from each other ठीक एक कहना दें वो देखे वो स्टीरियोटाइप है क्या गुजरा के मुसलमान है एक पॉइंट इसका स्टीरियोटाइप है हाँ एग्जैक्टली इसके नाल एक चीज ऐड करना चाहूँ तम जड़ी यह चीज की था ना कि मतलब रेडिकली डिफरेंट ही और वे कम्युनिटीज का मेंबर्स फील करें कि हम रेडिकली डिफरेंट है वो फील नहीं करता वो उनकी इमेजिनेशन के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स जेड़ा स्टेट का प्लांटेड है वे उनके अंदर इंजेक्ट करेंगे तम डिफरेंट ही और इसके वास्ते मेरा को बहुत बड़ा लेवल पर आर्गुमेंट्स या वीडियो के पोस्ट करूंगा शायद उन आर्गुमेंट्स में इतने लेना चाहता हूं और तो इस बीच में जेडी पहला वो काट छोड़िए सेक्शन काट छोड़िए इस ना वही चीज रखिए जेडी रेलेवेंट है मतलब कि ठीक है पब्लिकेशन का लाइक है ठीक है नाउ कैरी ऑन द डिस्कशन नहीं आई थिंक मतलब वो इसने देखो असल में इसको आर्ग्यू इसने वो इसे जो पोस्ट करना चाहूँ कि यह एक जस्ट टू इंडिविजुअल्स के दरमियान कैजुअल डिस्कशन है जेडी के सोसाइटी का हर इंसान आपस में निजी तौर के ऊपर करे लेकिन वह पब्लिक नहीं होती मतलब अगर हम हूँ फिल्टर्ड करके इसना करूंगा ना वे हमारी जेडी सारी अंडरस्टैंडिंग है जेडी सारी चीज़ें ना वे ऑर्गेनिक नहीं रहती वह बिल्कुल एक किस्म की आर्टिफिशियलिटी उसके अंदर आ जाएगी और जिस तरह हम दो बंदा आपस में गल करना लगावे ना ये इश्यूज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट ही लेकिन ये सोसाइटी के अंदर कोई भी इन्होंने डिफरेंट मतलब डिस्कस करके राजी नहीं क्योंकि उन्होंने लगे यह चीज़ जज हो जाएगा हम और सब जो बड़ो खसारो इतना हो जाए कि लोग सोचेंगे कि जज हो जाएगा और वे जड़ी असली थॉट्स जेड़ा हम निजी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करा इन इश्यूज ने अंडरस्टैंड करने वास्ते वो अपना आप एक हिपोक्रेटिकल स्टांस है कि लोग उसना एक एज आ मतलब उनकी जिंदगी ना देवा चीज इन्फ्लुएंस करा लेकिन कदे उसने वे पब्लिक नहीं करता और वो जड़ो एक इस तरह वो हमारा सारा को है ना हमारा सारा को अपना अपना ऑटो एथनोग्राफिक एक्सपीरियंस है ठीक है हम सारा नहीं ये चीज एक्सपीरियंस की ऑटो एथनोग्राफी जड़ी फॉर एग्जांपल तू है तेरा जेड़ा ऑटो एथनोग्राफिक एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट है मेरा जेड़ा ऑटो एथनोग्राफिक एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल डिफरेंट है हूं दो साइड में गल करूं ठीक है खुल के गल करूं कैजुअली and just because it's a casual conversation that's why I am talking about everything in a casual mode ठीक जितनी देर उस सोन कोड फॉर एग्जांपल सोन कोड का जेड़ा फॉर एग्जांपल नॉन गुजर कम्युनिटी है ना जितनी देर इन बेच हो रहे हो ठीक है
इतनी देर मैंने नहीं फील हुआ फॉर एग्जांपल देयर आर मतलब कि दैट मच ब्रॉड सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस अमंग दीज कम्युनिटीज, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइन जेडी सुरन कोट में है ना, जेडी कम्युनिटी लाइन है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है द फर्स्ट टाइम, एंड दिस इज ट्रू एज वेल। फर्स्ट टाइम जो फॉर एग्जांपल मैंने पता चला था कि फॉर एग्जांपल इतना तगड़ा तगड़ा डिफरेंसेस है, ठीक, दैट इज व्हेन आई केम टू लिव विद पीपल फ्रॉम बेंडर, ठीक, गुजर एज वेल एज नॉन गुजर दोनों ना, और दोनों गुण मैंने पता चले कि मतलब कि यूके यार ये तो कम फॉर एग्जांपल इस तरह लगा कि फॉर एग्जांपल को हिंदू हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो मेड में जो फॉर एग्जांपल गुजर पहाड़ी डिवाइड है ना, दैट्स मच बिगर एंड मुझे भी कहूँ कि बहुत खतरनाक तरीका हो, एक मंदा तरीका हो, और बहुत ओपनली मैंने लगा जितनी, और मैं देखे भी है कई जगह ओपनली मतलब अब्यूज जड़ा में इस्तेमाल भी है, और बंदा ना उन्होंने इनकाउंटर करने को बहुत सारी जगह और मौको भी लाभ जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह चीज नहीं है उसको, और जिसे जिसे तू पूंछ में फॉर एग्जांपल पूंछ में ले गो तीन पूंछ में भी यह चीज दिसन नहीं लगी, क्योंकि इस चीज का एक रीजन भी था, इस चीज का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इन लोगों में जो हालात था ना, माशी हालात जड़ा था, ठीक, ये जिन्होंने फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशन में ये रोक रहे था, वे सिमिलर ही था, ठीक, फॉर एग्जांपल एक लेबर को बंदो इस पास ले लो, एक लेबर को बंदो उस पास ले लो, उन तो मेंढर में भी जा फॉर एग्जांपल मेंढर में तू जाओ फॉर एग्जांपल तार ग्राउंड बालाकोट वाले इस साइड अगर पड़ रहे हो डिफरेंसेस ज्यादा लगेगा, ठीक, पाली बैठ पकड़ता पकड़ता पुणे छाद मन कोट उस पर तेरा कड़बन सड़बन आती ना ज्यादा लगेगा ना, मूड उफरा तो घसाई तो उफरा चार इंगा फॉर एग्जांपल ये हो गया केड़ा वाला पाटा तोड़ियां लो एरिया कलर वाला हो गया तीन इंगा डिफरेंसेस नहीं दिसन लगा, उसको रीजन है, डिफरेंसेस तो गुण गुण देस उसको रीजन है, उसको हाँ रीजन होता उसका है, रीजन है, उसको पहले उसका दो हाँ एक हिस्टोरिकल, उसका रीजन 90 तो बाद ज्यादा जड़ा है 90s तो बाद उसका रीजन ज्यादा मैग्नीफाई हुआ है 90s तो बाद, लेकिन लेकिन एक उसके अंदर मैं देखो मतलब केडी मैनी नी मतलब एक चीज़ लिखी है, एक बुक के अंदर यह चीज़ लिखी है, जेडी बुक है पुंछ द बैटल ग्राउंड ऑफ कश्मीर, उसके अंदर हूँ एक रेफरेंस हाँ, देखो तो एवं मैंने कुछ हूँ सर्च करूँ तो लोगों भी उसके अंदर एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक पीरियड चला है जिसने आपराजी दौर की हाँ, तारी नजर तो कितने गुजरे आपराजी दौर के अंदर जड़ा लोकल वडेरा था ना किसी भी एरिया का, उन्होंने क्लेम कर ले तो कि हम इस टेरिटरी का मालिक हैं, उसके अंदर एक एपिसोड यो लिखे हुआ है कि मेंढर के अंदर नूरा नाम एक बंदो था, नूरा हमारा फोकलोर के अंदर नूरा ना बहुत नूरा का किस्सा ना बहुत ज़्यादा लोग गामी डिफरेंट तर्ज के अंदर गामी, वो बंदो बेसिकली गुरसाई को थो, और उसने यह चीज़ किया था कि उसको मुझ सारो माल थो, और उसने यह किया था कि वह एक बहुत बड़ा लेवल का जरा राठी था उनके नज़दीक जाकर वो एक बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ी बांडी चाड़ूंगा जिसके अंदर पता नहीं 7 मतलब पसार विंगा जिसके आगे, और उसका बाप ने यह चीज़ क्यों कि नूरा मीना इस जगह दू लहू की बू आवे, ठीक, वो खैर अलग अलग स्टोरी जिसला फिर इमेजिनेशन जिसला फिर डेवलप हुई फिर सर्कुलेट करी और रियलिटी का पूरा एक पस मंजर के अंदर चीज़ डिफरेंट हुई उत फिर उस बंदा को कत्ल होए तो इसकी रूट्स जेडी पे जाके मैंने लगा पेस्ट्रल दा जेडी एक एग्रीकल्चरिस्ट जेडी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एग्रेरियन उसके अंदर किधर ना किधर रूटेड ही, और मैंने लगा लैंड बेस्ड जेडी रिलेशंस है ना आपस में जड़ा मारा हुई ना वे इसना बहुत बड़ा लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस करी, और क्योंकि जिसले जिसले तम पहाड़ी एरिया में जाएगा ना हमारा एरिया अगर जितना जितना जिस तरह तुमने पाठा तुड़िया इस एरिया में जाएगा उत जी पॉपुलेशन है ना वह बहुत दूर दूर बस है, और उनका लैंड रिलेशंस एज सच नहीं क्योंकि लैंड फर्टाइल नहीं है सो ये बहुत ज़्यादा कुछ जमतो नहीं, और जब तक ज़मीन में कुछ जम से नहीं था मतलब एम्पायर्स बिल्ड हुए ज़मीन के ऊपर, एम्पायर्स बड़ा बड़ा एम्पायर ज़मीन के ऊपर ज़मीन ना क्लेम करने के वास्ते बिल्ड हुए, मैंने लगा किधर ना किधर इसकी रूट्स उत भी, और फिर वे जड़े जिसा नूरा जैसी स्टोरीज फोकलोर के अंदर जिसला टोल्ड री इमेजिन सर्कुलेट ट्रांसमिशन जिसला इस तरह की चीज़ें हुई वह फिर उस तो बाद वे, और फिर जिसला एक कम्युनिटी कॉन्शियसनेस आवे, और जिसला 1991 में रिजर्वेशन, अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दसो रिजर्वेशन को तमना कि 1991 के अंदर जड़ी गुजर्स ने रिजर्वेशन मिली थी ना वह उन्होंने इस वजह तो नहीं थी रिजर्वेशन मिली कि ये इस चीज़ का मुस्तहक की, उन्होंने इस वजह तो रिजर्वेशन मिली थी कि 1990s के 1987 86 87 का जो इलेक्शंस फेल हुआ था कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हुआ था एक दा यो पॉइंट है, और उसका नाल जिसमें 1989 के अंदर रशिया अफगान वार जिसला ख़त्म हो गया था
और USSR टूट गया तो उसलिए बहुत बड़ा लेवल के ऊपर जेड़ा मुजाहिदीन था वे इस पासे आन लग गया था और मिलिटेंसी बढ़ने लगी थी। और स्टेट ना, इंडियन स्टेट ने यह चीज़ फील हुई कि थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी जिसको लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मोबाइल है, जिनकी ज़िंदगी के अंदर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जरा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के अंदर ही इन्होंने जब तक मेन स्ट्रीम ना करे हो जाए तब तक चीज़ सही नहीं होती। और यो एक हमारी मेन स्ट्रीमिंग हुई थी और इसलिए जी पहाड़ी तबका की भी मेन स्ट्रीमिंग वह लगी हुई। हमारी मेन स्ट्रीमिंग इस वजह से हुई थी कि थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है और यह बहुत ज़्यादा गरीब है और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जड़ा ये कि इसको फ़ायदो चाह गए, मतलब इन्होंने इस्तेमाल ना करी और जम्मू कश्मीर का हालात मज़ीद डिस्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि ये मुस्लिम सी और कश्मीर का लोग भी मतलब मेजोरिटी ऑफ वैली मुस्लिम से, इस वजह से ये किधर और इनकी पॉपुलेशन कुछ उन पॉकेट्स के अंदर भी बसा है। ऐसा ना है कि मतलब ये भी एज अ पावर्टी की वजह से इस्तेमाल हो जाए और नॉन स्टेट एक्टर्स इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त के अंदर पहाड़ी तबका का नाल जी चीज़ इस्तेमाल वह लगी वह बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आने के वास्ते उन्होंने पीर पंजाल रीजन के अंदर कुछ सीट्स चाहिए और मजीद बड़ा लेवल के ऊपर जो एक जो उनकी आइडियालॉजी है डिवाइड एंड रूल की वह भी बहुत बड़ा लेवल के ऊपर काम करे। उस पस मंजर में पहाड़ीज ना रिजर्वेशन दी है और उसके अंदर फिर एक रेलिवेंट सवाल यो भी है कि क्या गुजर तबका का लोगों ना रिजर्वेशन मिलने के बाद क्या उन लोगों के हालात सही है। 2013 का इकनॉमिक सर्वे का हिसाब के नाल राजौरी और पुंछ ये दो डिस्ट्रिक्ट्स की मतलब 40% तक जी रूरल पॉपुलेशन है पूरा जम्मू कश्मीर में वह गरीब है, BPL है। और इसके अंदर तुम देखो ज़्यादातर तबका जड़ा वो गुजर भी हो सके पहाड़ी भी हो सके, लेकिन जिसले कम्यूनिटेरियन जड़ी या अंडरस्टैंडिंग है ना आइडेंटिटी उसने इतनी मजबूत कर शुरू कि हम पहाड़ी हैं उसके अंदर विद इन जड़ी हायरार्कीज है या गुजर से विद इन जड़ी उनकी हायरार्कीज है ना वे इनविजिबल हो जी और वो जो एक ट्रेडिशन है वो क्रीमी लेयर को वो इसी तरीके से चलते हो जाए। इस वक्त के अंदर मिलने लगा है जेड़ा दबा कुचला तबका है ना, मतलब जेड़ा विद इन गुजर्स और विद इन पहाड़ीज उन्हें ना अपना जेड़ा डोमिनेंट तबका है उन्होंने ये सवाल करना चाहिए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वर्डिक्ट भी आ गए उन्होंने पुश करना चाहिए और एक इस को नैरेटिव और डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहिए कि रिजर्वेशन को जो फ़ायदो है वो